कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? दोस्तों, इतना पैसा कमाया जा सकता है, इतना पैसा कमाया जा सकता है जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो अब आपका अगला जवाब रहेगा कि हम तो पढ़े लिखे हैं, फिर हमें क्यों नहीं बताते, हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा है? दोस्तों, होता क्या है कि जब आपकी बीबी अच्छी सुंदर होती है ना, उसकी शादी हो जाती, आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आप कहते हैं कि बीबी तो है ही, लेकिन वो सामने वाली पड़ोसन उससे भी ज्यादा नजर नहीं आती है। ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। और ये हर किसी के पास एक टैलेंट होता है, लेकिन उसको समझने वाली बात होने वाली है। 4 दिन सर्दी पड़ जाए तो आप सोचेंगे कि ठंड से पूरी दुनिया मर जाएगी। 5 दिन गर्मी हो जाए, तेज कड़ाके की गर्मी होनी शुरू हो जाए, तो आप कहेंगे बस सब। तो जितनी तेजी से अगर गिरा है उससे दैट इज द डिफरेंट। अगर वो तेजी से गिरा है तो वैसे नहीं गिरा, मतलब कि उसे जबरदस्ती गिराया गया है। जबरदस्ती गिरा के किसको कितने दिन तक रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते ना। अच्छी कंपनी को कैसे रोकेंगे? कोई दूसरा प्लेयर खरीदारी करना शुरू करेगा, शेयर भाग जाएगा। तो किसी ने 10% कमा लिया, किसी ने 5%, किसी ने 6%। इस गिरावट के अंदर अगर 2 दिन की जो गिरावट हुई, अगर आप नहीं डरे तब आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने को तो मन करता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि शेयर कौन सा खरीदें और ये डर कैसे निकालें। अगर कुछ नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? शुरू के 6 महीने बहुत सारी वीडियो देखिए यूट्यूब पर, अच्छी खासी वीडियो देखिए, फिर थोड़ी सी एनालिस करने की खुद कोशिश कीजिए कि क्या कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है, पिछले 20 साल में भी डिमांड थी। तो उसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी के अंदर काम करना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, मालूम आपको भी है कि ये कंपनी कभी नुकसान दे ही नहीं सकती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि अगर आप 1 महीने का 1% भी अगर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, 1% भी, तो टोटल मिला के आपका पूरे साल का भी 12% बनता है, जो कोई भी एफडी कोई नहीं दे रहा है। कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर तो एक इतनी शानदार चीज होती है कि थोड़े समय के बाद अगर आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर ही आपको 3% तक के रिटर्न मिल जाएंगे, सिर्फ एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर। थोड़ा सा और देखें तो हो सकता है गिरावट आपको मिले, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको कितना मिल रहा है? 3% के रिटर्न बन रहे हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। और ये हर महीने की कहानी ऐसी ही है, गिरावट होगी, गिरावट होगी, आपकी आंखें धोखा नहीं खानी चाहिए बस। समस्या वाली बात क्या है कि ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, ये भी करूंगा, वो ये भी करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते, ये भी करूंगा। ठीक है, अगर एक काम को डेली करोगे तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। मैंने कई बार आपको बोला अगर कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं आता है, देखिए मैं सीधा आपके अंदर जो स्टॉक मार्केट को लेके गलत फहमी है उसको दूर कर देता हूँ। सबसे पहले समझिए कि क्या हकीकत में जिन लोगों ने पिछले 3 साल में, 4 साल में सारा पैसा खोया है, क्या उनको स्टॉक मार्केट आता था? जवाब है नहीं आता था, नहीं आता था। क्यों क्यों नहीं आता था? क्योंकि स्टॉक मार्केट है, अच्छी कंपनियों को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। क्या कॉल पुट और इंट्राडे को स्टॉक मार्केट बोलते हैं? नहीं, उसको जुआ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास है 500 रुपए और आपने रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीद लिया है, एक शेयर खरीद लिया है। अगर वो 150 रुपए नीचे की तरफ गिर जाता है तो आपके 500 रुपए में से 150 रुपए गए, अब आपके पास 350 रुपए बचे हैं। आप खेलते हैं कॉल पुट, मार्केट एक ट्रेंड में गया, आपके पास 10,000 रुपया था, थर्सडे के दिन वो 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं रही, उसकी 0 हो गया। आपने क्या खेल लिया? जुआ। तो स्टॉक मार्केट ये ऐसी जगह थोड़ी ना है कि जो आप उल्टा सीधा काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो खुला चैलेंज देता हूं मैं कि इस शेयर के अंदर आप काम करो, इस शेयर के अंदर काम करो। आप कहेंगे खरीदे कहाँ? तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, गिरावटें देखोगे, देखिए कहीं आपको गिरावट दिखाई नहीं दे रही है आपको? देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, ये सीधी सीधी गिरावट नहीं है, गिरकर खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए कि गिरकर क्या खत्म हो रहा है? मोबाइल तो आपको चाहिए हमेशा, तो मोबाइल भी तो ये आईटी की देन ही है। ये क्या वैसे ही चल रहा है क्या? सब कुछ आईटी, नेट बैंकिंग, सारा कुछ दुनिया भर की सारी चीजें देख रहे हैं आप, ये बिना आईटी के चल सकता है?
बिना आईटी के दुनिया चल सकती है? आज की दुनिया बिना आईटी के चल सकती है? कुछ भी नहीं चल सकता है। जब आपको मालूम पता चल गया कि बिना इस कंपनी के हम रह नहीं सकते, ऐसा नहीं कि कोई ये कंपनी आज बंद हो जाएगी तो कोई दूसरा इसका काम नहीं ले सकता है, दूसरा भी ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि किस फील्ड में कंपनी काम कर रही है, क्या आने वाले 20 साल के बाद आईटी की आईटी के अंदर क्रेज रहेगा नहीं रहेगा, आईटी को लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, आईटी की डिमांड रहने वाली है नहीं रहने वाली है। अब रही बात कि मुझे नुकसान होगा क्या, नुकसान नहीं दे सकता है शेयर, यहाँ लिख के दे सकता हूँ कि नुकसान नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि बताइए कैसे नुकसान देगा, बताइए केवल 5-6 शेयर से काम कीजिए इसके अंदर, नीचे 700-800 रुपए तक का टारगेट नीचे बना लीजिए। 1400-1500 पे एक शेयर खरीदा, 1400 पे एक शेयर खरीदा, 1300 पे एक शेयर खरीदा, नीचे की साइड में 1100 पे एक शेयर खरीदा, 900 पे एक शेयर खरीदा, 800 पे, 700 पे, 500 रुपए तक का बना लीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो 10 शेयर से। अब बताइए कैसे नुकसान दे देगा? लोग कह रहे हैं हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे नुकसान हो जाएगा बताइए? दो चीज होती है जब आप स्टॉक मार्केट हकीकत में सीखते हैं, हकीकत में रियली रियली में अगर सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है, शेयर को देखना होता है। शेयर गिरता है, गिरने के बाद फिर बढ़ता है। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चलता है? स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही चीज चलती है, गिरावट। और गिरावट से आपको कैसे लड़ना है ये कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं। पहला कि दो तरह के इंसान है, एक है ए, दूसरा है बी। ए, यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, नहीं पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा। और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। एक इंसान है, एक है ए, दूसरा है बी। ए, इस शेयर से मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, नहीं ये गिर जाएगा। बी, मजबूत कंपनी है, गिरेगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, गिरेगा तो शेयर मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बंदा 100% प्रिपेयर है गिरावट के लिए, 100% गिरावट के लिए प्रिपेयर है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप आ गए हैं, आने के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर काम करें, तो देखिए स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। ये आपकी गलती है क्योंकि जो पैसा आप लेकर आ रहे हो उसे आप जबरदस्ती रिस्क में धकेल दे रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट के लेकर आपकी नीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कोई शेयर है 3 रुपए का था, वो 300 रुपए पहुंच गया, बस आप लगा कर बैठे हुए हैं, एक गिर जाए तो मैं फिर सारा पैसा इसके अंदर लगा दूं, वो फिर दोबारा से 10 रुपए आता है, 10 रुपए से वो 1 रुपए से 10 साल तक बढ़ता नहीं है, आपका सारा जोश ठंडा, सारा जोश ठंडा। स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उनको ह्यूज क्वांटिटी खरीदने का शौक होता है। अब ये शेयर इतना शानदार है, इससे पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते रहो, लेकिन आप कमा ही नहीं पाएंगे। देखिए आपको दे रहा हूं ये शेयर, इससे जिंदगी भर पैसा कमाते रहो, लेकिन आप कमा ही नहीं पाएंगे। देखिए कितनी दयनीय अवस्था है कि आपके सामने पैसा डाल रहा हूं, पैसा आपके सामने डाल रहा हूं, लेकिन बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि पैसा बनने नहीं दिया जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनको स्टॉक मार्केट आता नहीं है, जिनको टाइम भी नहीं है, वो ऐसे शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा खरीदें। ऐसा नहीं कि ये बर्बाद हो जाएंगे, शेयर बर्बाद नहीं होते, नीचे गिरते हैं फिर बढ़ते हैं, नीचे गिरते हैं फिर बढ़ते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो गिरावट हुई थी। देखिए यहाँ पर 1393 कितना पहुंचा ऊपर की साइड में, ये देखिए 1657, फिर नीचे की तरफ गिरावट हुई थी 1448 तक, फिर ऊपर की साइड में कितना चला गया 1567, अब फिर नीचे की तरफ गिरावट हो रही है। आपको गिरावट से नहीं डरना है। देखिए गिरावट से क्या डरना है आपको, क्या करोगे गिरावट का जान के? गिर गिर कर खत्म हो जाएगा। भाई कंपनी खत्म नहीं हो रही है, ये पहले यही तो समझना थी कि हम उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आज तक 20 साल से, अब 20 साल हो गए जिन लोगों को, जिनको आज तक कभी नुकसान ही नहीं मिला है, जो 3-3 बार डिविडेंड ले रहे हैं, जिसने एक शेयर का 1000 शेयर कर दिया है, इतना बोनस स्प्लिट दिया है। आज भी शेयर को कोई अगर बेचता है तो 14,25,000 रुपया मिलेगा उसको। अब समस्या वाली बात क्या होती है कि किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर यही तो टैलेंट होता है कि आपको नजर बना के रखनी है। जब एक अच्छी कंपनियां नीचे की साइड में गिर जाती है, अभी रिलायंस इंडस्ट्री गिरा 2200 से भी नीचे गया, खरीदा आपने एक शेयर? नहीं खरीदा। मैं बोलता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का मात्र 2200 पे आप एक शेयर खरीदते, सिर्फ एक शेयर खरीदते 2200 रुपए पे, एक शेयर खरीदा, उसको आप 2350 रुपए पे निकालते। ठीक है, 150 रुपए आपका बनता, कोई दिक्कत नहीं।
इसी प्रोसेस को आप 10 बार कीजिए, आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्री से पैसा बना सकता हूं। बस एक बार अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, क्योंकि इस तरह से पैसा बनेगा, वो गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री तो पैसा इतना बांट रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा तो होनी चाहिए ना पैसा की। आप पैसा ले ही नहीं रहे तो आपकी गलती है ना भाई। समय के अकॉर्डिंग सिचुएट ज्यादा दिक्कत है, कम कम शेयर नहीं खरीद सकता हूँ, कम ही पैसे हैं, ठीक है, थोड़े से ज्यादा खरीद लीजिएगा, गिरावट का वेट कर सकते हो। लेकिन अभी शेयर बताया है, कल को इसको खरीद के डाल देंगे मंडे को ही, तो ये कुछ बात हुई क्या? आपकी स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है फिर तो आपको। देखिए, गिरावट पे खरीदें, गिरावट की प्रिपरेशन आपकी 900 रुपए तक की, अगर इसकी आपने प्रिपरेशन कर ली है, 500 रुपए 400 रुपए तक की प्रिपरेशन कर ली, तो क्या होगा बताइए? पहले डर तो निकालिए ना स्टॉक मार्केट से। ये देखिए, आपको नुकसान तो नहीं दे सकता है। आप कहेंगे त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में नुकसान नहीं दे सकता, तो फिर मैं खरीद सकता हूँ। पहले वही तो निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बताइए कैसे नुकसान? देखिए, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से आने वाले टाइम में टर्न मारेगा ये। मान लीजिए 1600-1700 में आप फंसे हैं, एक एक शेयर आप खरीद रहे हैं, कितना पहुंचाना चाहते हैं? 700 रुपए, चलो पहुंच गया। आने वाले टाइम में फिर 1400-1500 रुपए मारेगा, बन गया आपका पैसा। और आपको मतलब ही नहीं कब टर्न लेगा कब नहीं लेगा। आप अपना काम करें, क्या खरीदना है, छोड़ देना है, दूसरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। जिस दिन भी तेजी उछाला, ये आपको देखते देखते आप देखेंगे इतना पैसा बन गया, 3-3, 4-4%। तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बड़े प्यार के साथ कमा रहे हैं, अच्छी कंपनियों से पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई रिस्क नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आके सबसे पहले जो हम बड़ी गलती करते हैं, अंदर आके सबसे पहले जो हम बड़ी गलती करते हैं कि जो हमारे पास पैसा है उसको हम बचा नहीं पा रहे, उसको हम बचा नहीं पा रहे, तो पैसा कमाएंगे कहां से? तो जिनको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल डल हो चुके हैं, या जिनको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, वो भी करें, और जिनको कुछ नहीं आता है वो भी शेयर के अंदर काम करते रहे। अब देखिए, पैसे की मशीन आपको दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आपकी 1 साल बाद 2 साल बाद ये शिकायत बनती है कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है। तो फिर आप जाप करो लक्ष्मी जी का। इसके अलावा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? भाई, आपकी कुंडली के अंदर लिख दिया है कि पैसा नहीं बनेगा, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा कुंडली के अंदर भी दिक्कत होती है। अगर आपका मन कर रहा है शेयर खरीदने को, फिर भी आप इसको नहीं खरीद पा रहे हैं, और आपने एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरों से कह सकते हो पूरे साहस के साथ कि भाई अब मुझे एक चीज मिल गई है। देखिए, कितनी इस दुनिया के अंदर हर कोई पैसे के लिए भगा फिर रहा, इधर उधर भाग रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छा नसीब है कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ये नसीब भी हो सकता है आपका बहुत अच्छा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। न जाने कितने सारे लोगों को हो सकता है कि ये वीडियो देखने को ना मिले। तो अब यहाँ पर पैसा दे दिया, लेके पैसा ले लो, भर लो पैसा भाई। कट्टा लाए हो, बोरा लाए हो पैसा भरने के लिए, संदूक लाए हो, भर लो पैसा, भर लो मेरे भाई पैसा। एटीएम भर लो, खाता भर लो अपना। नहीं भरूंगा मैं। आप क्या कर सकते हैं? नसीब खराब है, जॉब करना पड़ेगा आपको। अपने जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लक्ष्मी जी माता का फोटो लगाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप अच्छे शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत है फिर आपको, फिर वो ऊपर से ही भाग्य के अंदर। लेकिन भाग्य का भी कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूजा जाप करें, मंदिर के अंदर चले जाइए, आप मेहनत करके कहिए कि भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे शेयर खरीदने की, लेकिन मैं खरीद नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं खरीदूंगा, भले कि मैं एक खरीदूं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 10-12 बार, सिर्फ 10-12 बार आपको एक काम करना है। 100-100 रुपए लीजिए, बस सिर्फ 100-100 रुपए निकालिए, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं अब स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ। बस वही कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके बाद अच्छी कंपनी, बुरी कंपनियों के पैसा कम है, तो बेकार कंपनी देखनी क्यों है? और इन कंपनियों के अंदर तो वॉलेटिलिटी रहेगी निफ्टी 50 के वेटेज की वजह से, कभी गिरती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी गिर रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी गिर रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, गिरना बढ़ना, गिरना बढ़ना, गिरना बढ़ना, यही चलता रहेगा 20 साल तक। उस गिरने बढ़ने का ही फायदा लेते रहो। गिरेगा, आपकी प्रिपरेशन हो कम कम शेयर खरीदने की, नीचे तक की, क्या करना है? कुछ नहीं, मिल गया पैसा। अब देखिए, पैसा दे रहा हूं तो ले क्यों नहीं रहे? पहले एक बात बताइए ना। अब पैसा आपके घर में करोड़ों रुपए दे रहा हूं, ले क्यों नहीं रहे हो भाई? पैसा ले क्यों नहीं रहे हो? एटीएम कैसे करूं आपको सेंड, कैसे करूं पैसा?
बताइए, स्कैनिंग कोड दीजिए, पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, लीजिए ना पैसा। लेते क्यों नहीं हो? पैसा लो भाई, पैसा ले क्यों नहीं रहे हो? तब तो दिक्कत है, तब परेशानी है, तब कुंडली के अंदर कुछ परेशानी है, पूजा करनी पड़ेगी आपको। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है। आपको कहना पड़ेगा, लक्ष्मी माता जी मुझे कोई गलती हो गई हो और मैंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया हो या किसी को सताया हो, मुझे माफ करें और मुझे प्लीज ऐसी आदत दें, इन्फोसिस कंपनी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूं और मैं लंबे समय के लिए खरीदूं और ये शेयर मेरा बेटा बन जाए, मेरा दोस्त बन जाए, जो भी बनाना चाहते हैं, जैसी जिसकी योग्यता हो वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको फ्रेंड बना लीजिए, हमेशा पैसा बनता रहेगा। फ्रेंड तो आजकल पैसे देते नहीं भाई, खाते हैं आपकी। दारू है, हाँ जी लो जी, चल रही है। तो समझ में बात आ रही है आपको क्या है? आपकी आदत अभी खराब हो चुकी है। आदत बहुत बुरी होती है, याद रखिएगा। आदत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि आपको बर्बाद कर देगी। वो एक दिन कहेगा कि झक्के पूरा पीऊंगा, कल आज के बाद बेकार कंपनियों में ह्यूज क्वांटिटी खरीदने की, इनसे सबसे दूर रहें। कुछ दिन अच्छी आदत बना लें इस शेयर के अंदर काम करके। बढ़िया कंपनी है इन्फोसिस, शानदार कंपनी है, स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा खरीदें, कहें कि हाँ इन्फोसिस कंपनी से अब मैं पैसा कमाता रहूंगा। बोले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाए कि जिंदगी भर इससे मैं पैसा कमाता रहूंगा। देखिए आज तक पिछले 20 साल में किसी को नुकसान नहीं हुआ। देखिए गिरावटें हुई है, जब भी कभी गिरावट हुई है प्रॉफिट ही बना। अब थोड़ी सी ज्यादा तेजी बनी है, हो सकता है नीचे की तरफ गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन नहीं है ठीक है। आप देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, कीजिए। बड़ी गिरावट हो उस पर खरीदें, का कोई मतलब ही नहीं होता है। मान लीजिए 1500 पे एक खरीदा, 1400 पे एक खरीदने, क्या नुकसान होने वाला है? बस इस चीज को निकालिए ना, फिर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे देख के जैसा करना है। बाकी कम शेयर खरीदने वालों को इससे नुकसान नहीं हो सकता है, होने का मतलब ही नहीं होता है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर हम 2018 से देखेंगे किस तरह से बढ़ रहा है। 2018 में देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू था 70,000 करोड़ का, फिर 82,000 करोड़ का हो जाता है 2019 में, फिर 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,21,000 करोड़, 1,41,000 करोड़। अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ना रह गया। देखिए लगातार बढ़ रहा है, कहीं कमी नजर आ रही है? चलिए हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए कितना नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का, 14,000 करोड़ का, फिर कितना हो गया 16,000 करोड़, फिर कितना हो गया 15,000 करोड़, फिर 16,600 करोड़, 19,423 करोड़, 22,146 करोड़, 23,669 करोड़। लगातार बढ़ रहा है। अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जोड़ना रह गया है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर पैसा लोगों को बन रहा है। साथ ही अगर हम बात करें रिजर्व इस कंपनी का कितना, 72,000 करोड़ का, बोरोइंग कितनी है 7,720 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, क्योंकि 72,000 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है। एफआईडीआई भरपूर इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, भर भर के काम कर रहे हैं। ये है जिसने हर बार, हर साल, लगातार साल। रिक्शा दादा, शॉपजी बाजार जा रहे हैं? रंगीला काम कर रहे हैं, भर भर के काम कर रहे हैं। ये है जिसने हर बार, हर साल, लगातार साल जी, 1999, 1997, 1994 लगातार वन कितना दिया है। तो डिविडेंड अगर हम देखते हैं तो देखिए वो 2021 में 2 बार दिया, आपको मिल रहा है। कम दोस्तों अगर कोई पैसा जोड़ना चाहे तो 30 साल में कितना, 1 रुपए से कितना पैसा बन सकता है? 54 करोड़ रुपया। आप कहेंगे 30 साल में 54 करोड़ रुपया मात्र 1 रुपए से? जी हाँ, 1 रुपए की और कम कम वैल्यू की जो मैं आपसे बोलता हूँ 3 चल। अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय के लिए मैं खेलूं, अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई, इन्फ्लेशन, सारी चीजों को देखकर आपका एक अकाउंट लंबे समय के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ काम आपको थोड़े समय के लिए करना चाहिए। अगर आप बोले कि इन्फोसिस में कैसे काम करूं, तो आप पैसा लेकर निकलते रहें, एंट्री करें, ले एंट्री ले प्रॉफिट बनाते रहें, एग्जिट एंट्री इस तरह से करते रहें। ठीक है, प्रॉफिट बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2%, 3% इस तरह से बना के निकलिए। प्रॉफिट बनाइए, फिर एंट्री लीजिए, फिर प्रॉफिट बनाइए, फिर एंट्री लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप मात्र, अगर मैं बोलता हूँ 2 महीने में 3% भी निकालने की अगर आप कोशिश करते हैं, तब भी आपका 15 से 20% पैसा कहीं नहीं गया है। और 15-20% इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आने वाले 10-15 साल के अंदर, और आपके पास 50-60 हजार है, 1 लाख
रुपया है तो आपके पास 7-8 करोड़ 9-10 करोड़ से कम पैसा नहीं होगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हर साल अगर आप 20,000 से मात्र 20,000 से पैसा डबल करने की मात्र अगर कोशिश भी करते हैं तब भी 1-1.5 करोड़ रुपया आपके पास कम से कम होने वाला है। 1-1.5 करोड़ रुपया। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, पहले साल में 20 का 40,000 कीजिए, दूसरे साल में आपको 40,000 का 80,000, 1,60,000, इसी तरह से अगर बढ़ते रहें तो 12वें साल में 8 करोड़ रुपया आपकी मुट्ठी में होता है। लेकिन हमारी मेहनत करने का मन नहीं करता है और ये सारा काम अच्छी कंपनियों से आप कर सकते हैं। कितनी बार आपको बोला कि इन्फोसिस कंपनी से प्यार करो, यहाँ से पैसा बन जाएगा आपका, लेकिन समझ में नहीं आती है लोगों की। गिर रहा तो क्या हो गया, गिर रहा तो गिर जाने दो। आप भी ले पैसा कहाँ पर ज्यादा खरीदना कहाँ पर कम खरीदना है, लेकिन ये अच्छी खरीदारी करेगा, लोग आएंगे, मार्केट फिर तेजी से हो जाएगा। तो मार्केट का काम तो गिरना बढ़ना रहता है। पहले दिन अगर आप 1 रुपया है तो दूसरे दिन देखिए 30 दिन का अगर आप देखें या पहले दिन का देखिए 30 दिन, अगर कोई भी इंसान है 30 साल मान के चले कि पैसा अपना डबल करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले साल में उसने 1 रुपया था उसके पास, दूसरे साल में 2 रुपए हो गए, तीसरे साल में 4 रुपया, चौथे साल में 8 रुपया। वो हर जो भी पैसा उसका डबल करने की कोशिश कर रहा है। 5वें साल में 16 रुपया हो गया और छठे साल में 32 रुपया हो गया। मात्र 1 रुपये से कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितना पैसा बनना है आपका। और इसी तरह से हम 10वें साल में देखेंगे 512 रुपया, इसी तरह से 15वें साल में हम देखेंगे 16,000 रुपया, इसी तरह से हम 22वें साल में देखेंगे 20,97,000 रुपया, इसी तरह से हम 28वें साल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम कि करोड़ रुपया हो गया। 30वें साल में जब हम पूरा पैसा, यहाँ के पास तो 100 रुपए हैं, मैं तो बहुत पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल कमा सकते हैं। 1 रुपए की तो 5 लाख है बाबूजी। अभी थोड़ा लेकिन ब्रोकरेज बहुत ज्यादा ले लेता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है।